मैं राह देख रहा हूं तुम्हारे मैसेज की। आई होप यू आर फाइन। बेबे आइए। मेरा बच्चा, तुझे पता है, हमें सब कुछ पता है। नीला आई थी, उसने सब कुछ बता दिया हमें। अब बता पुत्र, तूने अवनी के बारे में क्या सोचा है? बेबे मैं अवनी को अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? इतना प्यार करता है तो उससे। आपको पता है बेबे, जब जो ही मेरी जिंदगी से गई थी ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार कर पाऊंगा। फिर अवनी मेरी जिंदगी में आई, वो महज एक केस बन के आई थी मेरी जिंदगी में। फिर धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी बन गई, मेरी लाइफ लाइन। अब आप ही बताइए बेबे, क्या अवनी के बारे में सोचना गलत है? मैं जूही से प्यार नहीं करता, क्या वो गलत है? बेबे अब मुझे क्या पता था कि जूही वापस आ जाएगी? मुझे अंदाजा भी नहीं था। पता है बेबे, जितना गुस्सा मैं अवनी पे करता हूँ ना, उतना गुस्सा शायद ही मैंने कभी किसी पे किया हो। क्योंकि ये करती ऐसा है, हमेशा अपनी मनमानी, हमेशा अपनी जिद पे अड़े रहना, कभी किसी दूसरे की बात नहीं सुनना, अपनी जान को खतरे में डालना। उस पे मैं गुस्सा भी करता हूँ और मुझे फिक्र भी होती है।
यही तो सच्चा प्यार है पुत्र। और जूही, उसका क्या होगा? फिर मैं क्या कहूंगा उससे? मैं सच, सिर्फ सच। उसका दिल रखने के लिए अगर उससे झूठ बोलेगा तो क्या सारी जिंदगी निभा पाएगा? तो फिर सिर्फ सच बोलना। हे भगवान, आपने कहा इसका इशारा मिल जाए बस। अमूल, नील को बता दो कि वो जगोड़ा ना आए। हेलो हेलो अमूल, हेलो। ए, क्या कर रही है अमर? हाँ? और तू बाहर कैसे आई? ज्यादा होशियारी दिखा रही है? हाँ? चल बता दो तुझे, चल। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? इस वृद्ध आश्रम का संचालक नहीं। हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। सर्च वारंट। अवनीति की आवाज सुनी मैंने। क्या कह रही थी वो? अमोल से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि नील सर को बोले कि जगूड़ा ना है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मैं नील का नंबर ट्राई करती हूँ। तुम गाड़ी निकालो, हमें तुरंत जगूड़ा जाना है। कुछ बोला? नहीं सर। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ भी कोई नहीं। चलो। लगता है लोगों को किसी ने टिप दे दी थी कि हम लोग रेड मारने वाले हैं, इसलिए सब कुछ कवर अप कर दिया। सारे सबूत मिटा दिए गए, पर लोगों को रखा कहाँ है समझ में नहीं आ रहा। सर, इधर भी कोई नहीं है। हर रूम, हर कोना दोबारा चेक करो। चप्पा चप्पा छान मारो जगह को। यस सर। नील, 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 नील यहाँ। सर उधर चेक करते हैं एक बार। चलो।
अमन, श्योर अवनी यहीं पे थी। लेकिन सर हमने चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी कहीं एक सुराग तक नहीं मिला। सर आपको यहाँ से क्या सबूत मिले? मैडम हमारी पूरी यूनिट इसमें लगी हुई है, आप 2 मिनट का वक्त दीजिए। आप 2 मिनट शांत रह सकते हैं, अभी आपको सब पता चल जाएगा। 2 मिनट के लिए आप जाइए उधर प्लीज। तुम अपने आप को समझते क्या हो एसीपी नील खन्ना? अगर आज हमने अपनी माँ खोई है सर, तो सिर्फ इस आदमी की वजह से खोई है। हमारी माँ की मौत का जिम्मेदार सिर्फ ये आदमी है सर, इसे सजा जरूर दिलवाइएगा। वारंट लेकर आए हो ना तुम? ट्रैफिकिंग का रैकेट चलता है यहाँ पर। हाँ, ये एक वृद्धाश्रम है, समझे? तुम्हारे कारण आज मीडिया के सामने हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी, पता है इसका? ट्रस्ट मी सर, ये औरत कल जेल में नहीं थी और इसी वजह से मैं अपनी माँ से मिलने गए थे क्योंकि हमारी माँ बीमार थी। हमारी माँ को नहीं पता कि हम जेल में हैं। सर देखिए औरत। बस नील बस, मैंने सभी पेपर्स देखे। रागिनी जी परमिशन लेकर गई थी। इस आदमी की वजह से हमारी माँ को ये पता चल गया सर कि हम जेल में थे। इतने साल अपने माँ से हमने ये बात छिपाई, और जैसे ही हमारी माँ को ये बात पता चली तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगा तुम समझ नहीं सकते। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली हमको याद करते हुए। 2-4 लड़कियों को तुमने क्या छुड़ा लिया? तुम अपने आप को सुपर कॉप समझते हो? सर हमने हर रूम की अच्छे से तलाशी ली है। अगर इस औरत की मां मर चुकी है तो वेयर इज द डेड बॉडी? वेयर इज इट? पंडित जी, आपकी मां इंजेक्शन लगा देना, ऐसे 2-3 घंटे पैरालाइज रहेगी। ओके, पकड़। यू आर सस्पेंडेड एसीपी खन्ना। तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होगी। सर मेरी बीवी ने मेरी हेल्प की है मुझे यहाँ पे बुला के। मेरी बीवी यहीं पे और उसे मैं वापस लेके जाऊंगा। आप मुझे इस केस से कैसे बर्खास्त कर सकते हैं सर? मेरे पास एविडेंस और यहाँ पे ट्रैफिकिंग चलती है और ये औरत यहाँ पे ट्रैफिकिंग चलाती है। सर मैं बताता हूँ असली बात क्या है। खन्ना साहब वैसे तो शादीशुदा है, लेकिन ये एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिससे बहुत पहले ये मोहब्बत करते थे, और इनको ऐसा लगता है कि वो लड़की यहाँ है, इसलिए वारंट चाहते हैं। और सर ये वृद्धाश्रम। How dare you? How dare you?
yourself. हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं. छोड़ो. यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे भाई अमन ने ही मुझे धोखा दिया। ये नील का फोन ही नहीं लग रहा है। तो फिर आप डीडी को फोन लगाइए ना, कम से कम वो तो बताएगा कि क्या चल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा नील सुबह से जगूड़ा गया हुआ है और कोई खबर नहीं है। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। भगवान। आंटी आपने टीवी ऑन करके देखा क्या? आप सबको भी तो पता चले कि आपकी लाडली बहू ने क्या कारनामा किया है। क्या बेचारा नील। ये फिर आ गई स्यापा डालने के लिए। मैंने तुझे धक्के मार के बेइज्जत करके हर तरीके से इस घर से बाहर निकाला है, लेकिन फिर तो कोई नया स्यापा लेके आ जाती है। आज क्या है? बेबे आपके घर की शांति मैंने भंग नहीं की, आपकी लाडली बहू अवनी ने की है। और आज उसी की वजह से आपका लाडला पोता सस्पेंड हो गया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अंकल जी मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ तो टीवी ऑन कीजिए, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। नील को सस्पेंड कर दिया गया है और ये सब आपकी लाडली बहू अवनी की वजह से हुआ है। बेचारा नील। आंटी आप ठीक तो है ना? आप हमेशा से सही बोलती थी उस लड़की के बारे में, बहुत ही बदनसीब है। जिसकी भी जिंदगी से जाके जुड़ती है सिर्फ तबाही ही होती है। अब नील को ही देख लो, जब से उससे शादी हुई है तब से उसकी जिंदगी में सिर्फ तबाही मची है। और आज देख लो नील अपनी नौकरी भी गवा बैठा उस अवनी के चक्कर में। चलो अच्छा ही हुआ अवनी के साथ, आखिर उसे अपनी सजा मिल ही गई। आज वो ऐसी गंदी जगह जा पहुंची जहां लौटने के बाद भी उसे समाज से कोई इज्जत नहीं मिलेगी। अच्छा ही हुआ पाप का बीज था, पाप की ही जगह। चुप! बस बस, एक लफ्ज भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानती हूँ कि अवनी से नफरत करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है, अलग कर रही है। लेकिन मेरा गुस्सा, मेरी नफरत अलग बात है। मैं भी एक औरत हूँ रिया, लेकिन दूसरी औरत के साथ अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है मेरी? कि मैंने तुम्हें अपने सर पर बिठाकर रखा है। Get out! Get out! Get out! Get out! बेटा जी, पानी। नील जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि इन सब के पीछे भी उस दयावंती मेहता का ही हाथ है। जानती हूं मैं उस औरत को, अवनी के साथ भी बचपन में ऐसा ही किया था। धोखे से मेरी बच्ची को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया था उस औरत ने। नील एक बात बताओ, अमूल ने बताया क्या तुम्हें कि अवनी ने उसे फोन किया था और ये बताया था कि तुम जगूड़ा में मत आना? अमूल ने? नहीं तो क्यों? मेरा शक सही निकला नील। अमूल अवनी को धोखा दे रहा है उस दयावंती मेहता के साथ मिलकर।
और कितनों को बर्बाद करोगी? पहले तुम्हारी माँ, फिर मेरा बेटा आशीष, फिर तुम्हारा दोस्त अली, और अब बेचारा नील। जिसने तुम्हारे जीवन को संवारने की कोशिश की, उन सबको तुमने बर्बाद कर दिया। तुम जिसे भी छूती हो जलकर राख हो जाता है। तुम ऐसा जहर हो जिसे छूते ही छूने वाले की किस्मत की लकीरों में जहर फैल जाता है। जब तुमने मुझे गोली मारी थी तो मैं मर क्यों नहीं गई? जो तुमने कहा वो मैं भी चाहती थी, पर अब लगता है कि अच्छा हुआ तुम बच गई। भगवान को शायद मेरी ख्वाहिश पूरी करनी थी, पर ऐसे ये नहीं सोचा था। कल मैं तुझे बेच दूंगी और फिर हर रात चैन की नींद सोऊंगी और तुम हर रात जीते जी मरोगी। कल दशहरा है और ये कलयुग है, और कलयुग में तो रावण की ही जीत होती है।